जय हिंद। वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं दीपक दायमा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर सोल्जर्स अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्योंकि आपने ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि 400 मीटर की बजाय अब यहाँ पर देख, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो इसमें लिखा हुआ है कि 400 मीटर की बजाय अब 600 मीटर का होगा दायरा। यानी कि जो ग्राउंड पहले 400 मीटर का होता था वो 600 मीटर का होगा। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? और आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं जब से न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हुई है, अगर 600 मीटर का ग्राउंड होगा तो क्या रनिंग जो है वो हमारी 1600 मीटर से फालतू कराई जाएगी या फिर 1600 मीटर से कम कराई जाएगी? क्योंकि इस बार कुछ ऐसे बड़े बदलाव है एग्जाम में और आपकी दौड़ में, जिसके ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे जिससे आपको पूरी कहानी समझ आ सके। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, जिससे आने वाली पल पल की सभी अपडेट आपको मिल सके। ये जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हुई है कर्नल शैलेश कुमार के निर्देशक, यानी कि जो भर्ती रिक्रूटिंग डायरेक्टर सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी के वहाँ से। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ARO जो होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। आप सभी को पता अलग अलग ARO होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जैसे आपको पता हो तो कहीं कहीं पर सड़क पर दौड़ाते हैं बच्चों को, कहीं कहीं पर होता है कि जो ग्राउंड होता है 800 मीटर तक का भी होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैंने एक बार रनिंग करने के लिए गया था 2019 में, मैं उसमें सेलेक्ट हुआ था जिसमें। तो उसमें क्या है कि जो अब हमारी रनिंग हुई थी वो चक्कर था ना, जो वो हमारा था शायद 900 मीटर से फालतू, 800 मीटर से बहुत फालतू था एक चक्कर। यानी कि एक चक्कर पूरा दौड़ाते थे और एक चक्कर आधे से थोड़ा फालतू दौड़ाते थे। तो इसी प्रकार से जो है ना रनिंग ट्रैक में बदलाव हो सकता है, लेकिन जो आपकी रनिंग होगी वो आपकी 1600 मीटर की कराई जाएगी। और बाकी के जितने भी आपके ARO रहेंगे उन सभी में उम्मीद है आपका जो ग्राउंड रहेगा वो 400 मीटर का ही रहेगा और रनिंग है जो आपकी 1600 मीटर की कराई जाएगी। क्योंकि इसमें एक हाईलाइट क्या हुआ वो भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। शुरुआत करते इस न्यूज़पेपर कटिंग के साथ। अग्निवीर में शामिल होने के लिए युवाओं ने इस बार उत्साह दिखाने को ज़्यादा अधिक उत्साह मिल रहा है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में और अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। यानी कि जो सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी से जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए खुशखबरी है कि आपकी जो दौड़ है उसकी डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जुलाई की लास्ट में या फिर अगस्त के शुरुआत में कराई जाएगी। तो इसलिए एग्जाम के साथ साथ आप अपनी रनिंग भी करते रहें। अगर हम फॉर्म की बात करें तो इसमें लिखा हुआ कि 58,000 युवाओं ने आवेदन किया इस बार। आपका जो आवेदन किया 58,000 युवाओं ने किया है। उसी कहा दौड़ से पहले सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी ने ग्राउंड में विस्तार करने जा रहा है। यानी कि जो आपका ग्राउंड है उसमें विस्तार का यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि बड़ा करने जा रहा है। यह विस्तार 20 साल के बाद किया जा रहा है। अभी ग्राउंड 400 मीटर का है, इसे बढ़ाकर 600 मीटर का किया जा रहा है। क्योंकि इस बारी आपकी जो टाइमिंग है वो भी बढ़ गई है, तो हो सकता है इसलिए ग्राउंड को बढ़ा रहे हो। लेकिन आपकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की रहेगी। क्योंकि हमने अपने नज़दीकी ARO में से जो 2-4 ARO की जिनके हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है। वहाँ से भी हमें ये जानकारी मिली कि आपकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी। अब ये देखते हैं किस प्रकार से 6 दूनी 12, 2 चक्कर तो आपके करा देंगे उसके 600 मीटर के 6 कम 6 दूनी 12 है। ये 1200 मीटर वाला चक्कर सिर्फ ARO वाराणसी के लिए लागू होगा। और उसके बाद हो सकता है 400 मीटर और आपको एक्स्ट्रा भगा दे, उसके बाद यहाँ पर आपका रस्सा खींचने के लिए बना दे। इस प्रकार से बना देंगे। वो अब किस प्रकार से बनाते हैं वो जब आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे आप उस टाइम पर देख लेना, ठीक है। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार 600 मीटर के ग्राउंड में एक बार में 100 अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाएगा। यानी कि जो आपकी रनिंग टाइम रहेगी उसमें जब एक दिन में कितने कैंडिडेटों को 1000 लोगों को बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। और जो ग्रुप बनेंगे आपके टोटल 10 ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप में 100 बच्चों को दौड़ाया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना। इसमें क्लियर कर दिया कि 100 बच्चों को दौड़ाया जाएगा। एक दिन में लगभग 1000 को दौड़ने के लिए बुलाएंगे। लगभग 12,000 अभ्यर्थियों को दौड़ने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि आपके जो पेपर में 58,000 युवा बैठेंगे, 58,000 में से 52,000 कैंडिडेटों को पेपर में पास करेगा ARO वाराणसी। ग्राउंड में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी जो लिखित परीक्षा को पास करेंगे। यानी कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद जिनका फिजिकल के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आता है वो प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा, ठीक है। बाकी लोगों को नहीं मिलेगी, जो पेपर में पास होंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ उन्होंने। वहीं इससे पहले अभ्यर्थियों को 1500 मीटर की दौड़, ये शायद उन्होंने गलत लिख दिया। कई बार क्या होता है न्यूज़पेपर वालों से भी गलती हो जाती है। यहाँ पर 1600 का लेना है, 1600 की दौड़ होगी, ये कन्फर्म है। 5.5 मिनट या फिर 5:45 में पूरी करनी होती है। जो अभ्यर्थी इस समय सीमा में पूरा नहीं कर पाता था, यानी कि जो 5:45 तक आएगा उसे GD के लिए रखेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, आपको बताऊँ एक बार, इसमें लिखा हुआ पहले जो टाइम दिया जाता था वो 5.5 मिनट से लेकर के 5:45 में पूरी करनी होती थी। 5.5 मिनट में या फिर सेकंड ग्रुप 5:45 तक आपको पूरी करनी होती थी। जो इन समय सीमाओं में पूरा नहीं कर पाता था उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अब 5.5 मिनट में जो दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य ड्यूटी यानी कि GD की जो होती है उसके लिए माना जाएगा। क्योंकि इस बार आपके 2 फॉर्म भरने कैंडिडेट, उसके बाद जो 5:45 मिनट में पूरी दौड़ करेगा उस अभ्यर्थियों को अन्य पदों के लिए योग्य माना जाएगा। यानी कि अगर कुछ और पद में उसने आवेदन किया, यानी कि उसने 2 ट्रेडों में आवेदन किया है, तो उसको उसकी योग्यता के हिसाब से दूसरे में रख देंगे। जैसे हम मान लो आपने टेक्निकल में फॉर्म भरा है और आपने रनिंग निकाल ली अपनी 6 मिनट में, तो आपको और आपने GD में फॉर्म भरा तो आपको टेक्निकल में काउंट करेंगे। टेक्निकल में इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि वहाँ पर फिजिकल के नंबर नहीं दिए जाते।
ठीक है, समझ रहे हो। और जीडी में आपको पता फिजिकल के नंबर दिए जाते हैं। जो कैंडिडेट 6 मिनट में रनिंग निकालेगा उसके जीडी में जो आपका नंबर मिलेंगे वो काफ़ी कम मिलेंगे, फिर वो एग्जाम में पास यानी कि उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, 5:45 में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को अन्य पदों के लिए माना जाएगा। अब ये 2 नई श्रेणियाँ शुरू हो गई हैं, 6 मिनट और 6:15, यानी कि 6 मिनट तक और 6:15 तक। 5 मिनट 30 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड के बीच में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों, ध्यान देना, उनकी योग्यता के आधार पर, यहाँ पर देखो 5.5 मिनट से लेकर के 5:15 मिनट के बीच में जो दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी योग्यता के आधार पर विभिन्न पदों के लिए उन्हें चुना जाएगा। जो उनकी योग्यता उस पद के लिए उन्हें चुना जाएगा। भर्ती की दौड़ 2 श्रेणियों में कराई जाएगी। समय को बचाने के लिए ग्राउंड का विस्तार किया जा रहा है, यानी कि आपका जो समय बच सके उसके लिए ग्राउंड का विस्तार किया जाता है। जल्दी ही सफाई कराकर ग्राउंड को जोड़ दिया जाएगा, यानी ग्राउंड है जो उसको बड़ा कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने एक लाइन और लिखी है, सेना भर्ती कार्यालय में अभ्यर्थियों को जन्म प्रमाण पत्र जिनका नहीं है वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रख ले। रैली से पहले जन्म प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। ठीक है, इस बात का आपको अवश्य ध्यान देना। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की बात करें तो आपका 29 जून से संभावना है कि आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हो, मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर आप ये बुक देख सकते हो जो कि आपकी एजुका जोन की हो जाती है। एजुका जोन की बुक ले सकते हो जितने भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी करना चाहते हैं। जीडी की जो आपका एग्जाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसके बिल्कुल एज़ पर न्यू पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इसमें आपको टोटल 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, 2450 प्लस भौगोलिक पे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 100% गारंटी अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ एक बार मैं, देखो पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल 2024 को हुआ था, उसका भी आपको इसमें सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। बिना देरी के आप इस बुक को परचेस कर सकते हो। परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हो। और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।